हेलो बच्चों, आज है 5 अक्टूबर और आज की वर्कशीट है नंबर 40 जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने 2D और 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे और उनके सरफेस एरियाज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड जैसे हमने पढ़ा था एक 3D फिगर होती है। ये आपके सामने एक क्यूबॉइड आ गया है। ये एक 3D फिगर है बच्चों, सॉलिड फिगर भी हम इसे बोलते हैं। और हमने देखा था इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चों। और हमने ये भी देखा था इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे आपके साथ कि हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके जितने भी सरफेसेस हैं अगर हम उन सबका एरिया निकालकर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ये अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है तो हम ये मान लेते हैं कि इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है बच्चों, अगर हम बोल दें ये जो है ये इसकी लेंथ है, लेंथ, और इसको हम बोल देते हैं कि ये इसकी विड्थ है या इसकी ब्रेड्थ है जिसको हम बी बोल देते हैं, और ये इसकी हाइट है बच्चों। ठीक है, हाइट को हम h लिख देते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि इसके जो हैं टोटल 6 जो हैं वो फेसेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं। तो हर एक का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस सरफेस का एरिया फाइंड करें, इस सरफेस का, तो आपको पता लग रहा होगा ये रेक्टेंगुलर फेस है बच्चों। तो अगर हम इस सरफेस को S1 बोल देते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ इसकी B है। तो इसलिए हमारे पास सरफेस 1 का एरिया आ जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ S1, तो S1 का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा L इंटू बी, राइट। और इसके बिल्कुल ऊपर जो सरफेस है, ये तो नीचे सरफेस हो गई, इसके जो बिल्कुल ऊपर है अगर उस सरफेस को अगर हम बोलेंगे कि वो सरफेस हमारी है S2, तो एरिया ऑफ S2 बच्चों, क्योंकि जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए जो इसके ऊपर सरफेस है उसका एरिया भी आ जाएगा L इंटू बी। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके जो आपको नजर आ रहा है पीछे वाइट सरफेस, ये वाइट सरफेस नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको बोलें कि भैया इसका नंबर या इसका नेम हम बोल दें कि ये S3 है, तो आप देखोगे कि बच्चे इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ तो L ही है, इसकी लेंथ L है, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो H है बच्चों। ठीक है ना। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ S3, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है बच्चों, तो इसका एरिया आ जाएगा L इंटू एच। अब इस वाइट सरफेस के सामने जो बिल्कुल सामने जो सरफेस है, इसके बिल्कुल जो अपोजिट है, जिस पर आप अभी देख रहे हैं ये पेन जो है मूव कर रहा है, तो इसको अगर हम बोल दें ये सरफेस हमारी S4 है, तो इसका जो एरिया होगा बिल्कुल S3 के सेम होगा क्योंकि अपोजिट है, तो इसका एरिया भी हो जाएगा L इंटू एच। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास दो सरफेसेस रह गए। एक तो सरफेस हमारे पास रह गया बच्चों ये, एक ये रह गया और इसके अपोजिट रह गया। तो अगर आप इस सरफेस को देख रहे हैं तो इसकी हमें लेंथ नजर आ रही है b और इसकी विड्थ नजर आ रही है हमें h। तो इस सरफेस को अगर हम 5 बोल दें, S5 हम बोल दें, तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू एच। और इसके जो अपोजिट जो फेस है बच्चों, अपोजिट ये वाला, इसको अगर हम S6 बोल दें तो एरिया ऑफ S6 वो S5 के इक्वल ही होगा, तो वो भी हो जाएगा बच्चों हमारे पास b इंटू एच। ठीक है बच्चों। तो अगर अब हम क्या करें, अगर हम सारे सरफेसेस का एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया, याद रखिएगा शॉर्ट में हम लिखते हैं TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ
कि हमें इन सारे सरफेसेस का एरिया प्लस कर देना है। तो एरिया ऑफ S1, एरिया ऑफ S2, एरिया ऑफ S3, एरिया ऑफ S4, एरिया ऑफ S5 एंड एरिया ऑफ S6 बच्चों, ठीक है। तो सबके सरफेसेस को हमने प्लस कर देना है एरिया को। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा LB, ये भी है LB अगर आप ध्यान से देख रहे हो। तो ये है हमारे पास LH, ये भी है हमारे पास LH, और ये है हमारे पास बच्चों BH, और ये भी है हमारे पास BH। अब LB और LB को अगर आप प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 2LB, और LH और LH को आप प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 2LH, और BH और BH को आप प्लस कर दोगे तो 2BH हो जाएगा, राइट बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। यहाँ पर ध्यान रखना है, L का मतलब लेंथ है, L से मतलब हमारा लेंथ है, B से मतलब हमारा विड्थ है, और H से मतलब हमारा हाइट है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके बेसिस को इंक्लूड नहीं करना चाहते, मतलब हम यहाँ पर चाहते हैं कि S1 और S3 जो है वो इंक्लूड ना हो। तो जब भी हम किसी सॉलिड फिगर के बेसिस को इंक्लूड नहीं करते हैं और बाकी सरफेसेस का एरिया निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में आप LS से लिख सकते हैं, इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि जब आप एक सॉलिड फिगर के बेसिस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कमरा है, एक रूम है जो कि क्यूबॉइड शेप का होता है, तो हमें उसके अगर फोर वॉल्स पर अगर हमें पेंट करना, व्हाइट वॉश करना है, ठीक है बच्चों, तो हम व्हाइट वॉश कहाँ नहीं करेंगे? एक तो हम फ्लोर पर नहीं कर रहे व्हाइट वॉश, एज्यूम कर लें, और एक हम उसके रूफ पर नहीं कर रहे, छत पर नहीं कर रहे, सिर्फ चार दीवारी पर कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 4 ही सरफेस होंगे। तो उस 4 सरफेस के एरिया को टोटल टोटल को हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है बच्चों, तो यहाँ सिर्फ 4 सरफेसेस हमें इंक्लूड करने हैं। S1 और S3 तो मैंने बोल दिया आपको, सॉरी S1 और S2 जो है वो तो हम माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ S3, और बचेगा हमारे पास S4 और S5 और S6। ध्यान रखिए, हमने इसमें बेसिस नीचे वाला जो फ्लोर है वो और ऊपर जो सीलिंग है उसके एरिया को इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एरिया हमने यहाँ साइड में भी निकाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास LH, ये भी है हमारे पास LH, ये हमारे पास है BH बच्चों, और ये भी है हमारे पास BH। तो LH और LH को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2LH, और BH और BH को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2BH। तो इनमें कॉमन अगर आप देखेंगे तो 2 तो कॉमन है ही, साथ में H भी कॉमन है। तो 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा L, H, और फिर हमारे पास यहाँ बचा BH, और इसमें अगर हम और H कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा L प्लस B इंटू H। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जिसमें आपको बोला जाएगा क्यूबॉइड का या रूम का 4 वॉल्स का एरिया निकालें। तो ये बेसिकली है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये बेसिकली है एरिया ऑफ 4 वॉल्स बच्चों। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड। L का मतलब बता दिया लेंथ है, और B का मतलब विड्थ है, और H का मतलब हाइट है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में हमने बात कर ली, ये है उसका टोटल सरफेस एरिया, और ये है उसका बच्चों लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो फिगर है वो है क्यूब बच्चों। क्यूब भी हमने देखा था, ये क्यूब है हमारे पास, और हमने देखा था ये भी एक 3D फिगर होती है, और इसके 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस होते हैं। और आपको पता है बच्चों कि हमारे पास स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये एक क्यूब है, तो बच्चों क्यूब तो हमने देखा कि उसमें स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो अगर हम बोलें कि ये इस क्यूब की लेंथ है, तो बच्चों इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ भी a होगी,
ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर फेसेस हैं सारे के सारे, और इसकी हाइट भी कितनी होगी बच्चों, इसकी हाइट भी a होगी। तो अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्यूब है वो भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, बस उसकी सारी साइड इक्वल है। तो अगर आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके जो 6 सरफेसेस हैं उसका एरिया निकाल लेना है। अच्छा, इसमें एक सरफेस का, क्योंकि स्क्वायर फेस है, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं होता है साइड इनटू साइड। तो ये इसकी लेंथ है और यही इसकी विड्थ भी है। तो इस फेस का जो एरिया है बच्चों, एक किसी भी फेस का एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा साइड इनटू साइड, मतलब a इनटू ए। तो a इनटू ए कितना होता है बच्चों, a स्क्वायर होता है। तो ऐसे क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, 6 हैं। तो अगर एक का एरिया हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली 6 का एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या था, वो था 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस या एरिया ऑफ वन सरफेस। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक सरफेस का एरिया कितना है, वो है साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए का मतलब है स्क्वायर की साइड या क्यूबॉइड की साइड से मतलब है। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसी तरह से अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना चाहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बच्चों, तो लेटरल सरफेस एरिया का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया था कि हम इसमें बेसिस इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब हम जो ऊपर इसके सरफेस है और एग्जैक्टली इसके जो नीचे सरफेस है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास टोटल 4 सरफेस बच जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू, क्योंकि 4 सरफेस रहेगी, एरिया ऑफ वन फेस। तो एरिया ऑफ वन फेस तो हमने कैलकुलेट करा हुआ है, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, राइट। तो ये दो फॉर्मूला हैं, हमें याद रखने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं बच्चों, तो वो है हमारे पास 4a स्क्वायर। ए ध्यान रखिएगा, क्यूब क्यूब की साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। और रूम जो है वो किस शेप का है, आप देख पा रहे हैं क्यूबॉइड शेप का है। तो हमें निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे एल। एल से क्या मतलब होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। उसके बाद हम बच्चे इसमें ब्रेथ, ब्रेथ भी लेट कर लिया हमने, वो हमें गिवन है 4 मीटर है। उसके बाद हाइट भी हमें गिवन है रूम की, वो कितनी है बच्चों, वो है 3 मीटर। तो पहले पार्ट में हमें कहा गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमने फॉर्मूला देखा था, अभी याद नहीं होगा तो याद उसे जरूर करना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2 इंटू एल इंटू बी मतलब 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, करिए। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। इनको आप प्लस करिए, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आ जाएगा 94। क्योंकि ये एरिया है तो उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, और लेंथ क्योंकि मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, देखिए कितना इजी है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट पर हमें जाना है। तो सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है इसका, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, वो वॉल्स कितनी होती है रूम में, 4 वॉल्स होती हैं, एंड द सीलिंग, अब सीलिंग भी इसमें जोड़ दी है। तो ये थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 4 वॉल्स का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें सीलिंग का एरिया और जोड़ना पड़ेगा। तो सीलिंग, क्योंकि हम एरिया जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है टोटल एरिया आ जाएगा जहां पर हमें व्हाइट वॉश करनी है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि हमने कितने एरिया पर व्हाइट वॉश करनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया
टू बी वाइट वॉश्ड, टू बी वाइट वॉश्ड, जिस पर हमें सफेदी करनी है। तो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड 4 वॉल्स पर तो करनी ही करनी है, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है बच्चों, या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बच्चों। लेकिन 4 वॉल्स के साथ साथ हमें सीलिंग का एरिया भी तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सीलिंग पर भी व्हाइट वॉश हो रही है। तो सीलिंग का एरिया कितना होगा, सीलिंग का एरिया है बच्चों एल इंटू बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एल बी और एच की वैल्यू आप पुट कर दें। तो एल की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 3 है, और प्लस एल इंटू बी, तो 5 इंटू 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 9, 9 इंटू 3, और 5 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 20 हमारे पास। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 54 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ गया कितना बच्चों, ये आ गया हमारे पास 74 स्क्वायर मीटर। अब हमें बोला गया है कि जो व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर पर अगर मैं व्हाइट वॉश करना है तो हमें 7.5 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास व्हाइट वॉशिंग की, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग बच्चों, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट आ जाएगी कैसे, टोटल एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, वो है 74, और जो कॉस्ट है हमारे पास पर स्क्वायर मीटर की वो इतनी है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹555। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें 4 वॉल्स के साथ साथ सीलिंग पर भी हमें व्हाइट वॉश करना था, इसलिए हमने यहाँ पर LB प्लस करा है इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, ये देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल, क्यूब है ना, वाटर टैंक with each outer edge as 1.5 मीटर लॉन्ग, उसकी हमें एज दी हुई है। तो इफ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, अब हमने क्या करना है, उसकी चार दीवारी को हमने जो स्क्वायर टाइल्स हैं उससे हमें कवर करना है। तो हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में देखना है, हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बच्चों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एज गिवन है उस क्यूब की, वो है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि एज जो है ए है हमारी क्यूब की, वो है 1.5 मीटर बच्चों। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया पहले, तो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक और क्यूबिकल टैंक। तो जो हमारा क्यूबिकल टैंक है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, वो होता है 6a स्क्वायर बच्चों। तो 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर, अच्छा 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, इसको क्विकली अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 13.5 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया है तो इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगा। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, इसका फाइंड करना है हमें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखा था। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक बच्चों, जो क्यूबिकल टैंक है उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर अभी हमने किया था 2.25, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारे पास 9 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास टैंक है, जैसे यहाँ पर ये टैंक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर टैंक पर हमें उसकी 4 वॉल्स पर हमें क्या करना है, ये टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और हर टाइल का साइड हमें गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं कि उसका एरिया कितना है। अब थोड़ा सा आप
यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो टाइल की लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालते हैं। सो एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि टाइल भी हमारी क्या है, टाइल भी हमारी स्क्वायर है, तो टाइल स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो वो हो जाएगा 25 इंटू 25, 25 होता है 625, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक टाइल का एरिया हमें पता लग गया, लेकिन हमें क्यूब के 4 वॉल्स पर लगानी है और ये 4 वॉल्स का एरिया इतना है। तो आप एक चीज देखो, ये यूनिट दोनों की अलग अलग है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लें 9 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बच्चों। अच्छा 1 मीटर आप जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 और कितनी जीरोस हो गई बच्चों, 4 जीरोस हो गई, तो 4 जीरो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें ये पता लग गया कि 4 वॉल्स का एरिया कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में, और एरिया ऑफ वन टाइल हमें गिवन है, तो सॉरी फाइंड कर लिया हमने एरिया ऑफ वन टाइल। तो इसलिए अब हमें निकालने नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आप निकालोगे जो लगेंगी नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स अब फाइंड करना इजी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ 4 टाइल्स, क्या ये आ जाएगा आपके पास LSA ऑफ टैंक, मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया था, वो है 90,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ वन टाइल भी हमने फाइंड कर लिया है 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144। तो इसका मतलब हमें कितनी टाइल्स यहाँ पर लगानी है, 144 हमें टाइल्स लगानी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं जो आपको दिए हैं, आपको सॉल्व करने, करा देते हैं सॉल्व, डोंट वरी। तो इसमें लिखा हुआ है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल है, क्यूब है, इसका मतलब उसकी एज हमें गिवन है, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी हमें लेंथ, विड्थ और हाइट हमें गिवन है। वो कह रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। पहले पार्ट में तो ये पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, दोनों का हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और फिर जो है हम देखते हैं किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारे क्यूब की एज है, तो ए जो है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्यूबॉइड जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है, क्यूबॉइड जो बॉक्स है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास उसकी ब्रेथ, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर बच्चों, और उसके बाद है हमारे पास इसकी हाइट, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट में, हमें क्योंकि बोला गया है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का हमने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था बच्चों, वो होता है 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर बच्चों, तो 10 का स्क्वायर हमें पता है 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बच्चों 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो आ गया LSA ऑफ क्यूब आ गया। इसी तरह से अब हम निकाल लेते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फॉर्मूला क्या है उसका बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 12.5 प्लस 10 और इंटू 8 बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब 12.5 में ये आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया 22.5 और इंटू हो गया बच्चे 8 हमारे पास। तो इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 इंटू 8, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया बच्चों ग्रेटर है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है, दिख रहा है हमें, और कितना ग्रेटर है वो तो दोनों को माइनस करके पता लग जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब इज मोर और ग्रेटर, एंड कितना ग्रेटर है
एंड बाय हाउ मच इट इज ग्रेटर, दोनों को माइनस करा देते हैं तभी पता लगेगा कितना ग्रेटर है। बाय, अगर 400 में से 360 आप माइनस करा देंगे, बाय 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ये ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, किसका, क्यूब का। तो क्यूब का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, हमें पता है फॉर्मूला उसका होता है 6a²। और a क्या है, एज है क्यूब की, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर बच्चों। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बच्चों। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हमने पढ़ा है आज। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करिए। लेंथ यहाँ दिख रही है आपको कितनी है, 12.5 है। तो 12.5 और इंटू इसमें आप करें 10 प्लस 10 इंटू 8 कर दें इसे, और प्लस 12.5 इंटू 8 बच्चों, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125, ये हो जाएगा बच्चों 80, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 0 और ये भी हो गया, सॉरी 0 नहीं 5 आएगा, इधर आया 5 हमारे पास, और ये हो गया 0, और हमारे पास हो गया ये इतना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 305, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 610 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर है बच्चों, ऑब्वियसली क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो आंसर लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर, और कितना ग्रेटर है दोनों को माइनस करके पता लगेगा, एंड बाय 600 minus 610 minus 600, that is 10 square centimeter by 10 square centimeter more है ये, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आपको दिया है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ अ रूम, ये हमें गिवन है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, वो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹5। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल बच्चों हमने किया था। तो चलिए उसी तरह से इसको भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एल यहाँ पर हमें गिवन है, एल कितना है बच्चों 6 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर है बच्चों, और हमें गिवन है इसकी हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 4 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है हमें रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया फटाफट से हम निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड है रूम, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूला। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 बच्चों। तो सिंप्लीफाई करना है बस आपको। तो 6 इंटू 5 इज 30, ये हो गया 20, और ये हो गया आपके पास 24। तो आंसर आ जाएगा, इसको आप प्लस कर लें सबको, ये हो जाएगा 74, और इसको अगर आप कर लेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 148 स्क्वायर मीटर, राइट बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास लेटरल सॉरी टोटल सरफेस एरिया। अब हमें फाइंड करना है कि हमें जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की वॉल्स, 4 वॉल्स पर और रूम पर। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमें कितने एरिया पर व्हाइट वॉश करना है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड। मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी समझाया था, एरिया टू बी व्हाइट वॉश निकलेगा किस तरह से, क्योंकि 4 वॉल्स पर हमें व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग पर करना है। तो 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बच्चों, और सीलिंग का एरिया होता है एल इंटू बी बच्चों। तो बस आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, एल प्लस बी हो जाएगा आपका 6 प्लस 5, और हाइट है 4, और प्लस 6 इंटू 5 बच्चों। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 6 प्लस 5 होता है 11, 11 इंटू 4
प्लस 6 इंटू 5 हो गया 30 आपके पास। तो ये हो गया 88 और ये हो गया आपके पास 30। तो 88 प्लस 30 आप कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपके पास 118 स्क्वायर मीटर, राइट बच्चों। तो 118 स्क्वायर मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है व्हाइट वॉशिंग की। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है व्हाइट वॉशिंग की, 5 रुपीज। तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है ना बच्चों, व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट आ गई हमारे पास ₹118 इंटू 5। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा ₹590। तो देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन ये। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया है। और भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगली वर्कशीट में आपसे मिलते हैं हम। थैंक यू।